औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, तो उसका आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। सबसे पहले मैं इसकी आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा कि एनर्जी ये होती कौन सी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। एनर्जी की वो मिकदार जो किसी आजाद गैसीय एटम के वैलेंस शेल से कम अट्रैक्शन वाले, कम कशिश वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सपोज करें कि ये हमारे पास सोडियम का एटम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 11। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को पहले मैंने सिखाई हुई है। अब सबसे जो कम अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो इस इलेक्ट्रॉन पे है। जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है इस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम है। जब आप लोग इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा कि ये जो सबसे कम अट्रैक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से निकल जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और सोडियम की होती है 496 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल जो है ये इसका यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। सोडियम का एटम न्यूट्रल, उसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और इतनी एनर्जी है। प्लस साइन का मतलब है कि एनर्जी दी जा रही है। अगर कहीं जगह पर नेगेटिव लिखा होता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है उतनी। तो ये प्लस का मतलब ये है कि इतनी एनर्जी आप इसको देंगे। जब आप सोडियम के एटम को एनर्जी देंगे, बोहर की थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एनर्जी दी जाती है एटम को तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई वाले में जाते हैं, और जब ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से शेल से नीचे वाले में आते हैं तो एनर्जी खारिज करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये वाले नहीं निकलेंगे पहले, इन पे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा एटम में से जिस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम है। तो ये जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इतनी एनर्जी देंगे 496 किलो जूल पर मोल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएगा। इस एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर किसी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और उसको आप जब निकालते हैं तो जो एनर्जी देना पड़ती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट, जैसे सोडियम है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है, जब आप लोग इसको रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसकी क्या कराएगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम के, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 2 होंगे। फर्स्ट निकालेंगे तो एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से थर्ड, और जूं आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ती है, उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा देना पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड के अंदर जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप पीरियड में बाएं से दाएं मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, उसमें इजाफा होता है। अब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड है। एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1। बेरिलियम
4 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 2। ऐसे ही बोरॉन, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन हो गए हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। यानी जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो बेटा पिछला टॉपिक अगर आप लोग याद रखें तो एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है। क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फिर क्या होता है, साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, शेल सेम है, 2-2 शेल नहीं बढ़ रहा पीरियड में, सब में 2-2 शेल है। लेकिन क्या हो रहा है, इधर से इधर जाते हुए प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से साइज कम होता जाता है। और मैंने यही बताया आपको रीजन कि साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बेटा क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है। और जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये तो समझ बड़ी आसानी से आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाता है तो एनर्जी क्या देना पड़ेगी, ज्यादा देना पड़ेगी। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगी, साइज बड़ा है। इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि साइज छोटा हो गया है। ऐसे ही इधर को जाएंगे, साइज छोटा होता जाएगा और एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर क्या वेरिएशन है आयनिक एनर्जी की। ये बेटा ग्रुप है, पहला ग्रुप की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाली ने की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका 3 है। सोडियम का 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। अब अगर आप देखें हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो न्यूक्लियस और बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो पहले शेल में 2, दूसरे में एक शेल बढ़ गया, साइज बढ़ा हुआ। पिछला अभी आपको कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सोडियम देखें एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 3 शेल आ गए हैं। यानी जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, उसको निकालना उतना आसान होता जाएगा और एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए हमने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आयनिक एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे आयनिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। रीजन क्या है, साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है और उसको निकालना उतना आसान होता रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आयनिक एनर्जीज की डेफिनेशन याद करें, एग्जांपल दी है और पीरियड में और ग्रुप में इसकी जो है वेरिएशन है। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर किसी को समझ ना आए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।